तो यहाँ पे आज ऑटो कैड का बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। जैसा कि अभी ऑटो कैड को एप्लीकेशन को अगर ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट इंटरफेस जो है कुछ इस तरह से दिख के आता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ऊपर में ये कुछ कंट्रोल बटन है। न्यू, यहाँ से आप न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं, मतलब न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। कोई अदर ड्राइंग जो पहले से सेव करके रखा हुआ है आपके सिस्टम के अंदर, उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये सेव है, सेव एज है, और इसके बाद यहाँ से ये प्रिंट है, ठीक है। इसके बाद एक ड्रॉप डाउन मेनू मिल रहा है, यहाँ से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यानी कि रीडू और अंडू का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन में अगर इसके अंदर कुछ और भी आप चाहते हैं ऐड करना, बैच प्लॉट, लेयर्स, मैच प्रॉपर्टी वगैरह, आप जैसे कि लेयर को ऑन करते हैं, ये लेयर का टैब के ऊपर आ गया, ठीक है। अगर आप कुछ और भी इधर ऐड करना चाहते हैं, रेंडर, प्रॉपर्टीज, प्लॉट पर व्यू वगैरह वगैरह, वर्क स्पेस भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे वर्क स्पेस आपको यहाँ पे नीचे भी मिलता है, जो कि सेम है, बिल्कुल ऊपर में भी आपको सेम मिलता है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक्स, मॉडलिंग, सेव करंट एज, वर्क स्पेस सेटिंग यहाँ से। तो इस ड्रॉप डाउन से आप कुछ भी यहाँ पे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। वर्क स्पेस और लेयर को मैं रिमूव भी करता हूँ। और ये जो ऊपर के कुछ टैब्स हैं, यहाँ पे आपको होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, कोलाबोरेट, एक्सप्रेस टूल्स। उसके बाद होम के अंदर में आपको ये जो रिबन्स है, रिबन्स के अंदर में ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेट, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटी, क्लिपबोर्ड। तो स्टार्ट मेन्यू जो है, स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह से दिखता है। अभी आप यहाँ पे अगर मान लीजिए न्यू क्रिएट करना चाहते हैं ड्राइंग, न्यू क्रिएट करेंगे। ऑटो कैड के अंदर एक ख़ास चीज़ होता है कि सबसे पहले अगर आपने ऑटो कैड की एक न्यू फाइल ली है, न्यू ड्राइंग ओपन की है, आप इसके अंदर अब कुछ भी अपना जो भी है ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, यूनिट सीटिंग को देखना पड़ता है। हमारा जो यूनिट है मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है हमारा, ये वो इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर के अंदर वो क्या सेट है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, UN कमांड देंगे। UN कमांड से इंटर करते हैं डालने के बाद, और यहाँ पे देखेंगे जब टाइप है वो डेसिमल में है। सपोज करते हैं इंजीनियरिंग वर्क है हम लोग का, मोस्टली हम लोग, या सर्वे वर्क एक्चुअली बोले तो मोस्टली सारा मेजरमेंट हमारा मीटर के फॉर्म में होता है, मीटर। तो डेसिमल, और डेसिमल के बाद हमें प्रिसीजन 3 डिग्री, मिनिमम 1 mm कंसिडर करेंगे। तो 3 0.00, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट और ले रहे हैं यहाँ पे, और इसको मीटर में सेट करते हैं। ये इंटरनेशनल होगा। और एंगल टाइप जो है हम लोग डिग्री, मिनट, सेकंड में रख लेते हैं। प्रिसीजन जो है इसका 0 डिग्री, 0 मिनट, 00 मिनट, 00 सेकंड में रख लेते हैं। और जो एंगल का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। किस, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मेजरमेंट जो एंगल का करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ है, जैसे कि ये एक लाइन होगा, ठीक है। सपोज करते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या है, सिंपली आप यहाँ से लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, और वैसा ना करके आप कमांड से भी आप लाइन बना सकते हैं। कमांड में लाइन का कमांड लेने के लिए सीधा L को प्रेस करेंगे, L इंटर। क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप कोई भी पॉइंट देंगे इसको, जैसे कहीं पे भी अगर क्लिक करता हूँ या कोऑर्डिनेट देता हूँ मैं इस लाइन को, अगर सपोज करता हूँ मैं कोऑर्डिनेट देता हूँ, L प्रेस करके इंटर, 0,0 ईस्टिंग और नॉर्थिंग की वैल्यू देने के लिए 0,0, ठीक है। मैंने 0,0, 0 नॉर्थिंग, 0 ईस्टिंग वैल्यू रखी है, इंटर किया। ये ऑरिजिन पॉइंट पे 0,0 पे जाके लग गया। अब या तो मैं इसका लाइन लेंथ दे सकता हूँ, या मैं इसे फिर से कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर इसे कोऑर्डिनेट देना चाहूँ तो 0,10, ईस्ट की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 रखी है, नॉर्थ की वैल्यू जो है 10 रखी है। इसका मतलब लाइन जो है ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, जो कि 10 मीटर लंबा होगा हमारा।
इंटर करता हूँ, ओके, डबल इंटर से कमांड ख़त्म हो गया। डायमेंशन में ये डायमेंशन यहाँ पे मैंने लिया, और ये जो स्नैप कर रहा है ना ग्रीन ग्रीन सा, इसका मतलब ये जब ये स्नैप करता है तो एग्जैक्ट एंड पॉइंट है। और स्नैप की सेटिंग क्या है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे के अंदर कुछ चीज़ दिख रहा है, नीचे यहाँ पे मॉडल है, ग्रिड है। अगर इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए ग्रिड हाईलाइट हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए इसको बंद करके रखा है। यहाँ पे स्नैप मोड है, स्नैप मोड के अंदर ग्रिप है, पोलर स्नैप है, स्नैप सेटिंग है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ऑर्थो है, उसके बाद यहाँ पे एक ये हमारा स्नैप 2D स्नैप, स्नैप सेटिंग के अंदर एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, जियोमेट्रिक, नोड, क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह सेटिंग्स है इसमें। आप जो भी इनमें से ऑन करके रखा है उसके अकॉर्डिंग स्नैप लेगा। जैसे कि अगर कोई इस तरह का सपोज करें कि लाइन की मदद से मैं इस तरह का इंटरसेक्शन बना रहा हूँ, नोड, यानी कि अगर मैंने पॉइंट एक ड्रॉ किया है, जैसे पॉइंट ड्रॉ करने के लिए मैं PO कमांड दूंगा और यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करूँगा, ये पॉइंट जो है बिल्कुल भी छोटा दिख रहा है। अभी मैं इसको कितना भी जूम कर लूँ ये बिल्कुल ही छोटा रहेगा। रीज़न ये है कि इसका मैंने पॉइंट स्टाइल और साइज दोनों सेट नहीं किया। और किसी भी पॉइंट के स्टाइल को अगर सेट करना ऑटोकैड के अंदर तो उसके लिए क्या कमांड है, DDP टाइप एक्चुअली, ठीक है। DDP टाइप के बाद इसको पॉइंट स्टाइल देते हैं, और मैंने क्या पॉइंट साइज जो है 1 मीटर का रखना है मुझे, और सेट इन एब्सोल्यूट यूनिट, आपका जो भी यूनिट सेट है ड्राइंग उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके करते हैं, ये 1 मीटर के साइज़ के अंदर ये सेट हो गया। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ये जो नोड वाला स्नैप है ना, ये इसके अंदर काम करेगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ, ये राउंड नोड जो आ रहा है ना, ये इसका नोड का स्नैप है ये। अभी यहाँ जो है ये इंटरसेक्शन का स्नैप है, ये कैसा क्रॉस आ रहा है, देखिए एक स्नैप जो आ रहा है यहाँ पे इंटरसेक्शन का, या मैं अपेरेंट इंटरसेक्शन भी कर सकता हूँ इसको। ये देखिए क्रॉस आ रहा है, और ये रेक्टेंगल करके आएगा, जो रेक्टेंगल करके आ रहा है यहाँ पे, तो रेक्टेंगल करके आएगा, वो एंड पॉइंट का होता है जब रेक्टेंगल करके आता है ना। देखिए एक रेक्टेंगल सा आ रहा है यहाँ पे, एक्चुअली नोड वाला भी आ जा रहा है। तो इसी तरह से हमारे सारे स्नैप्स हैं, स्नैप्स वर्क करते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट का, मिड पॉइंट का, अगर मिड पॉइंट का मैं ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे स्नैप जो है मिड पॉइंट पे ये ट्रायंगुलर सा, यानी कि ये जो है बिल्कुल 5 मीटर पे। मैंने ऑर्थो का क्या है कि ऑर्थो ऑन करने के बाद डायरेक्शन जो है लाइन की वो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल या एग्जैक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, बीच का कोई भी एंगल आता नहीं उसमें। आप बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना चाहें तो, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन में जाना चाहें तो। अच्छा, यहाँ पे मुद्दा क्या था कि ये वो स्नैप जो था मिडिल स्नैप, इस लाइन को 2 भाग में डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब मिडिल का मतलब ये 5 मीटर और ये 5 मीटर होना चाहिए। मेजर करके एक बार चेक करते हैं कि ये है 5 मीटर, ये मिडिल स्नैप, एंड स्नैप, ये 5 मीटर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ये मीटर के बाद 4 डिजिट शो कर रहा है, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डायमेंशन स्टाइल जो सेटिंग है उसके अंदर इसको सही करने के लिए हमें 3 डिजिट ही देखना है। मतलब 1 mm तक ही लीस्ट एक्यूरेसी चेक करनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली डिम स्टाइल टाइप करेंगे कीबोर्ड से, डिम STY इंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाना है, और यहाँ पे ये जो प्रिसीजन है प्राइमरी यूनिट्स के अंदर प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन को 3 डिजिट तक कर लेंगे। ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे, ये देखिए हमारा 3 डिजिट तक आ गया। अभी क्या है, लाइन का हो गया। अगर लाइन को लगाने का क्या तरीका था, जैसे कि आप मान के चलिए कि कहीं से भी इसको स्टार्ट करते हैं, एक लेंथ देना चाहें आप, कीबोर्ड से डायरेक्ट प्रेस करते हैं 10 इंटर, इसके बाद ये लाइन ब्रेक हो गया 10 मीटर के बाद। आप किसी भी डायरेक्शन में ऊपर नीचे किधर भी ड्रॉ करना चाहते हैं बाय लेंथ कीबोर्ड से दे करके, या सिंपली आप कहीं पर भी माउस से भी क्लिक करते हैं तो वहाँ से वो लाइन सिंपली कहीं भी क्लिक करेंगे तो लाइन लगता चला जाएगा। और अगर मान के चले कि इसको अगर किसी एंगल के अंदर ड्रॉ करना है, सपोज करता हूँ मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ और ये लाइन जो है मेरा 10 मीटर का होगा और 20 डिग्री का एंगल पे होगा,
तो ये अभी एंगल कैसा एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंसिडर करेगा, ये 90 डिग्री का लाइन है और ये यहाँ से अगर मैं ये लाइन देखूँ तो ये 0 डिग्री के ऊपर है, ये लाइन जो भी हाईलाइट हो रही ये 0 डिग्री के ऊपर है और ये वाली लाइन ये 90 डिग्री के ऊपर है। तो एंगल कैसा हमारा चल रहा है, ऐसा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अगर मुझे 20 डिग्री का एंगल देता हूँ, सपोज करो मैं 20 डिग्री के एंगल से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 10 मीटर का, तो इधर की तरफ जाएगा। मैं ऑर्थो ऑफ कर रहा हूँ, इस लाइन की जो रोटेशन होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से। तो सपोज कर मैंने 10 मीटर का लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद टैब का कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करने से क्या होगा, एंगुलर वैल्यू डालने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो एंगुलर वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करो 20 डिग्री का करना है तो 20D लिख के आप ऐसा भी कर सकते हैं, 0 तो 0 मिनट 00 सेकंड ऐसे डाल सकते हैं। इंटर करेंगे तो 20 डिग्री के ऊपर लाइन हमारा लग गया। अगर चेक करना चाहें तो एंगुलर मेजरमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ये देखिए 90 - 20 70 डिग्री का जो लाइन है वो हमारा लग चुका है। ऑर्थो ऑन करने के लिए आपके कीबोर्ड में एक F8 करके बटन होगा, F8। मैं ऑर्थो को ऑन करता हूँ, उसको यहाँ पे लगाया और ये यहाँ से देखेंगे, इसकी एंगल को चेक करेंगे 20 डिग्री है या नहीं। अच्छा ये क्या है कि इसका जो एंगल है 0 डिग्री 20 डिग्री 0 मिनट 00 सेकेंड, प्रिसीजन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये 70 डिग्री ही एग्जैक्टली शो कर रहा है। तो वो इसकी प्रिसीजन क्या है वो चेक करने के लिए यहाँ से फिर से एक बार डिम स्टाइल के अंदर जाते हैं, डिम STY इंटर करेंगे, डिम स्टाइल, इधर पे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई के अंदर जाके ये यूनिट्स जो है डिग्री डेसिमल है हमारा, डिग्री मिनट सेकंड के अंदर डालेंगे और ये प्रिसीजन जो है इसको 0 डिग्री 00 मिनट 00 सेकंड तक लेते हैं। ओके करेंगे, सेट करंट क्लोज, हमारा 20 डिग्री 0 मिनट 00 सेकंड। लीस्ट जो है 1 सेकंड तक इसके अंदर एक्यूरेसी अभी हम देख सकते हैं। तो लाइन का मतलब ये हुआ कि हमने एक लाइन को अगर ड्रॉ करा है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन जहाँ जहाँ पे हमने क्लिक करा था या जो भी एक सिंगल जो है लाइन ड्रॉ करी थी वो कनेक्टेड तो है, लेकिन वो अलग अलग सेगमेंट में, टुकड़े में, यानी कि ये कनेक्टेड तो है लेकिन एक नहीं है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर इसे डिलीट करता हूँ तो ये सिर्फ एक सिंगल लाइन डिलीट होगी, बाकी सब पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, ये टुकड़े में। अगर मान के चलें कि यहाँ से हम, यही डिफरेंस है लाइन और पॉली लाइन के बीच में, अगर हम यहाँ से एक पॉली लाइन उठाते हैं और पॉली लाइन के अंदर हम ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करने का तरीका वही है, आप इसको या तो आप कोऑर्डिनेट के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, डिस्टेंस एंगल पर ड्रॉ कर सकते हैं, या सिर्फ डिस्टेंस दे के ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक पॉली लाइन लेकर के पॉली लाइन की कमांड से एक लाइन को ड्रॉ किया यहाँ पे। अभी देखेंगे ये जो लाइन है ना, ये सेगमेंट में नहीं है, लाइन पूरा सिंगल सेगमेंट है, टुकड़े में नहीं। अगर मान के चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली चला जाएगा। तो कई केसेस में ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कई बिंदुओं को, कई पॉइंट्स को एक साथ जोड़ना होता है, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, सेगमेंट में ना हो, टुकड़े ना हो, तो वहाँ पे पॉली लाइन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमें टुकड़े में सिंगल सेगमेंट चाहिए होता है, वहाँ पे हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे अभी लाइन, पॉली लाइन और सर्कल, अगर कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो सिंपली सेंटर पॉइंट देंगे, और ये अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से इसका रेडियस दे सकते हैं। सपोज 10 रेडियस दिया, इंटर किया, ये 10 मीटर रेडियस का जो है ये ड्रॉ हो चुका है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से ड्रॉप डाउन करके, इससे यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने के बाद डायमीटर चेक करना है तो ऐसे इसका डायमीटर चेक कर सकते हैं। हमने 10 का ड्रॉ किया था, डाया 20 का, 10 रेडियस का। अच्छा, इसके क्या यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, सेंटर और रेडियस देना है, फिर सेंटर और डायमीटर देना है, 2 पॉइंट देना है, 3 पॉइंट, 10 रेडियस करके देना है, 10 देना है, ऐसा करके। ये अलग अलग मेथड्स हैं इसके ड्रॉ करने के।
सपोज करें नॉर्मली अगर ड्रॉ करना हो तो आप सेंटर रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर डायमीटर। अगर आपके पास 2 पॉइंट हो, 2 पॉइंट का मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट बनाता हूँ। पॉइंट मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाया और यहाँ पे एक पॉइंट बनाया। अब इस 2 पॉइंट की हेल्प से मुझे अगर सर्कल ड्रॉ करना हो तब मैं ये ऑप्शन लूँगा पॉइंट वाला, या इस तरह से ये मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। या मान के चले आप इस तरह से, आपके पास 2 लाइंस हैं इस तरह से, ठीक है, या आप इनके बीच में आपको सर्कल ड्रॉ करना है बिटवीन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इस तरह से आपका रेडियस हो। या मान के चले मिडिल पॉइंट से मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने सर्कल का यहाँ पे लेता हूँ और ये मिडिल पॉइंट और इसका मिडिल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ये उसके मिडिल पॉइंट से इसके मिडिल पॉइंट तक एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे एक है 10-10 रेडियस करके। तो 10-10 रेडियस के लिए आप यहाँ मान के चलते मुझे, मेरे पास ये 3 लाइन है या एक ट्राइंगल है, ऐसा ही सपोज करें एक ट्राइंगल है मेरे पास, इस तरह से कोई मेरे पास ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मुझे एक सर्कल चाहिए होता, तो मैं ये 10-10 वाला 10-10 रेडियस, एक्चुअली 10-10-10 वाला जो है वो यूज़ करूँगा। तो क्या बोला, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। मैंने ये वाला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट बोला ये दिया, थर्ड पॉइंट बोला ये दिया, थर्ड पॉइंट ये दिया, ये इसके बाहर लग गया सर्कल। एक्चुअली 10-10-10 इसके ऊपर टेंजेंट, इसके ऊपर टेंजेंट और ये इसके ऊपर टेंजेंट। यहाँ ये सर्कल के बिल्कुल ये टेंजेंट है, किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा इसको, और ये तीनों लाइन के ऊपर टेंजेंट लेके एक सर्कल इसके अंदर ड्रॉ हो गया। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं इसके। इसके बाद इसी तरह आर्क ड्रॉ करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं। 3 पॉइंट्स हैं, स्टार्ट, सेंटर, एंड है। जैसे 3 पॉइंट अगर करना हो तो मैं एक एग्जांपल के लिए पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। PO कमांड है, पॉइंट का शॉर्ट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, सॉरी ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आर्क को ड्रॉ करने के लिए विद 3 पॉइंट्स, तो यहाँ पे 3 पॉइंट का ऑप्शन लेंगे, ड्रॉप डाउन करके ये 3 पॉइंट का ऑप्शन लिए। यहाँ से फिर देखेंगे ये क्या बोल रहे हैं, आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। स्टार्ट पॉइंट जो है पहला, मैं यहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो सेकंड पॉइंट यहाँ रहेगा मेरा। और ये क्या बोल रहा है, एंड पॉइंट, अभी कहाँ पे ख़त्म होगा, तो एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, ये एक आर्क ड्रॉ हो गया मेरा। अब इस आर्क से जुड़े हुए कुछ भी आपको डिटेल चाहिए होंगे तो आप यहाँ से एक इसको सेलेक्ट करके लिस्ट कमांड लेकर के आप इसका डिटेल देख सकते हैं। स्टार्ट एंगल, एंगल जो है ये है, एंड एंगल जो है, लेंथ जो है इसका, रेडियस जो है, आपको सेंटर पॉइंट जो है इसका। दूसरा बात है कि आप यहाँ से रेडियस अगर इसका चेक करना चाहें, आर्क रेडियस, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं किस रेडियस पे ड्रॉ हुआ। ये 44.194 रेडियस का थ्रू आउट, एक्चुअली ये कहीं भी ये चेंज नहीं हो रहा है रेडियस इसका, 44.194। ये फिर अगर मान के चले कि स्टार्ट, सेंटर, एंड देना हो, अगर ये वाला ऑप्शन लेता हूँ, मैं बोलता पहले स्टार्ट, सेंटर, एंड, तो पहले इसका स्टार्ट मुझे यहाँ से करना है और इसका सेंटर जो है मुझे यहाँ पे कहीं चाहिए सेंटर, और ये पूछ रहा है एंड कहाँ पे, तो एक एंड अब मैं कहीं पर भी इसको देता हूँ, ये एंड कर देगा यहाँ पे, स्टार्ट, सेंटर, एंड। ये एक मेथड हो गया। फिर एक मेथड है इस तरह से, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, ये बोला स्टार्ट, सेंटर दिया। अब इसने एंगल पूछा मुझसे, तो मैं इसे 20 डिग्री का एंगल है, 20 लिख के डी एंगल दिया, ये 20 डिग्री के एंगल पे मेरा ड्रॉ हो गया। और इसी तरह से मुख्तलिफ मतलब अलग अलग ऑप्शन हैं इसके अंदर, तो ज़रूरत के हिसाब से ये सब ऑप्शंस यूज़ होता है। जैसे स्टार्ट, इन, डायरेक्शन, मोस्टली इसका यूज़ मैं जो करता हूँ वो किसी भी घर का अगर प्लान वगैरह बनाना हो तो डोर के अंदर जो आर्क डिज़ाइन होता है उसके अंदर दरवाज़ों को दिखाने के लिए ये स्टार्ट, एंड और सेंटर का, सॉरी ये क्या है, स्टार्ट,
स्टार्ट एंड और डायरेक्शन का जो मेथड है वो यूज़ करता हूँ, स्टार्ट एंड और ये डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन में वही ने आपने ये बनानी है, तो जिस डायरेक्शन में आपको बनानी है इधर की तरफ इधर की तरफ, तो आप वो डायरेक्शन इसको दे सकते हैं। इस डायरेक्शन को चूज़ करिए, आपका लग गया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट एंड रेडियस सेंटर, स्टार्ट इन कंटिन्यूअस अगर बनाना है तो कहीं से कंटिन्यू करना है तो आपने यहाँ से वो ऑप्शन लेकर के इसी से इसी के अंदर फिर एक आर्क लगाना है अलग, इसी के अंदर फिर से एक ऐसा जैसा कि स्पाइरल कर्व वगैरह जो है ये इस तरह से। तो आर्क का ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर में दो ड्रॉप डाउन करने के ऊपर ये दो मतलब हमारे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने का ऑप्शन निकल कर आ रहा है, दूसरा क्या है हमारा पॉलीगॉन का ऑप्शन निकल कर आ रहा है। यदि रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो तो पॉलीगॉन ड्रॉ करना हो, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट किया रेक्टेंगल वाला, ये स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर सपोज किए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और इसकी लेंथ और विड्थ आपको देनी है, आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी दे सकते हैं या आपको कोई कोऑर्डिनेट पता हो जहाँ पे आप करना चाहो, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप कैसे भी करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके, या फिर पॉलीलाइन के हिसाब से पॉलीलाइन से भी आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप चाहें तो। जैसे सपोज करें मैंने ऑर्थोकोन किया, ये 10 मीटर मेरा लेंथ है, इसके बाद ऊपर 5 मीटर, फिर अगेन इधर डायरेक्शन देना है 10 मीटर, माउस से डायरेक्शन देना है कि आप किधर ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं एंटर करूँ, अभी नीचे की तरफ 5 मीटर था हमारा, ये रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हो गया। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्ट रेक्टेंगल के कमांड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद इलिप्स, अगर इलिप्स वगैरह ड्रॉ करना है तो उसके लिए यहाँ पे हैच क्या है, डिफरेंट हैचिंग पैटर्न्स हैं जो ड्राइंग के अंदर में ड्राइंग को अच्छा दिखाने के लिए, ये किसी भी एरिया को स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग तरह से हैचिंग का इस्तेमाल होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे हैचिंग लिया। और ये एंगल है, सपोज करें मुझे ये ब्रिक दिखाना हो कि ये जो आइटम है ये दीवार ईंटे की दीवार है, तो ये ब्रिक स्टोन, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए ब्रिक का एक पैटर्न बन के यहाँ पे चला आता है। ये हैच हो गया हमारा किसी भी अलग अलग तरह के एरिया को, अलग जो कि अलग अलग प्रॉपर्टी हो, जिसके जैसे कंक्रीट का वॉल हो, फ्लोर हो, ग्रास हो, अलग अलग तरह के पैटर्न्स इसके अंदर हैचिंग के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया ये मूव, कॉपी और ये स्ट्रेच। कि अच्छा मूव का इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे जगह पे हटा के, मतलब हटाना हो, मूव का मतलब एक्चुअली हटा ही देना। अब यहाँ से सपोज करें इसको मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, अब माउस के अंदर जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कम्प्लीटली, दो तरह से ये सिलेक्शन विंडो ओपन होता है। सिलेक्शन विंडो एक ये देखिए ब्लू ओपन हो रहा है, और इधर से अगर मैं करूँ इसको इस तरफ से, मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो ये ग्रीन ओपन हो रहा, और लेफ़्ट से राइट की तरफ तो ये ब्लू ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे एक बार क्लिक किया, विंडो को ओपन किया माउस को नीचे करके, इसको इस तरफ लेके आया और दोबारा पे क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। अच्छा दूसरा सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि मान के चलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ इसको ओपन किया और ये कम्प्लीटली इसके अंदर कवर नहीं हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली इसके अंदर कवर होगा जब राइट से लेफ़्ट आएंगे तो, मतलब लेफ़्ट से जब राइट जाएंगे तो इसके अंदर कम्प्लीटली कवर जब तक नहीं होता ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। आप देखें ये आधे पे तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, जैसे ये कंप्लीट होता है हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए मैं यही विंडो अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ ओपन करता हूँ तो बस ये आपका जो सिलेक्शन बॉक्स है इस ऑब्जेक्ट को टच ही करता है तो ये सिलेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। अब मान के चलो मैं इसे सेलेक्ट ओके किया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। तो डिफरेंस यही है, अगर मान के चलिए मुझे हाफ ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना है इसके अंदर, तो मैं इस तरह से विंडो को ओपन करूँगा जहाँ तक मुझे सिलेक्शन लेना हो। तो सिलेक्शन के लिए दो है, अगर आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली इसके अंदर डालते हैं तो ये सिलेक्ट होगा,
और कम्प्लीटली नहीं है कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर तो सिलेक्ट नहीं होगा। यही डिफरेंस है सिलेक्शन विंडो में, अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं या राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं। तो मूव के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ से मूव के लिए मैं सिलेक्शन विंडो ओपन करता हूँ। सिलेक्शन विंडो ओपन करने के लिए सिंपली कहीं पे भी क्लिक करेंगे बिना किसी कमांड के। यहाँ से इसको माउस को इधर लेकर के आते हैं लेफ़्ट की तरफ और फिर से एक बार क्लिक करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है आपका सेलेक्ट हो चुका है। मूव के लिए क्या है, मूव के लिए शॉर्ट की होती है एम इंटर, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एम इंटर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। अच्छा, दो तरीके, आप पहले भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से मूव कमांड ले सकते हो, या फिर आप पहले मूव का कमांड लेकर के ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑटोकैड आपको बताता है क्या करना है। पहले मैंने मूव की कमांड ली, ये अभी ऑप्शन में आप देख रहे हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कर्सर के नीचे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। इसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है, अब दूसरा ऑप्शन हमें दिखा रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब क्या, ये सपोज करें कि मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाना है, तो बेस पॉइंट जो मेरा ये बनेगा यहाँ पे इस कंडीशन में ये वाला बनेगा। या मान के चले मुझे इसके मिडिल पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाना है, तो मेरा बेस पॉइंट जो है ये मिडिल पॉइंट बनेगा। मतलब मैं जिस जगह पे इसको ले आके, जिस जगह इस ऑब्जेक्ट का, इस रेक्टेंगल का जिस भी पॉइंट को, इस रेक्टेंगल के जिस भी पॉइंट को इसके जिस भी पॉइंट से मिलाना चाहूँ, तो इसका जो बेस पॉइंट बनेगा इस रेक्टेंगल का वो जगह बनेगा। सपोज करें इस केस में मैं इस कॉर्नर को मानता हूँ, मुझे ये कॉर्नर जो है इस कॉर्नर से ले आके मिलाना है, तो मैं यहाँ से इसको स्पेसिफाई बेस पॉइंट में यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहा है मुझसे डिस्प्लेसमेंट, कहाँ पे आप इसको ले जाना चाहते हैं, कहाँ डिस्प्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को, कॉर्नर को जाके यहाँ पे से सिलेक्ट करता हूँ, माउस से क्लिक किया और ये देखिए ये मूव होकर के ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर आ गया। ये मूव का तरीका, अगर मान के चले कि मैं जो है एक और रेक्टेंगल यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करता हूँ। मान के चलिए कि मुझे जो है इस ऑब्जेक्ट को फिर से मूव करना हो, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मूव इंटर, बेस पॉइंट दिया, इसका मिडिल पे बेस पॉइंट दिया और इसको देखिए यहाँ से मैच करता हूँ, ये मिडिल पॉइंट से भी मिल के आता है। तो अभी क्या मूव हो गया हमारा। फिर कॉपी का देखेंगे, कॉपी का क्या है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सिंपली मूव का कमांड लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद बेस पॉइंट देना है, कहाँ से कॉपी करना है और कहाँ पे करना है आप इसको सिंपली। अच्छा, एक चीज़ है, मूव या कॉपी करते वक्त आप देखेंगे ऑर्थो अगर ऑन रहेगा तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्ट करता है आपको, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़िए आप, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बीच के किसी भी डायरेक्शन में आपको रिस्ट्रिक्ट करता है जाने के लिए, नहीं जाने देता है आपके कर्सर को। देखिए ये ऑब्जेक्ट है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है या वर्टिकल में, तो ऑर्थो को बंद करते हैं आप इसको। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी, जहाँ भी चाहें, जितनी बार भी क्लिक करके कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ऑटोकैड के अंदर, कोई भी ड्राइंग आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये हो गया कॉपी हमारा। इसके बाद क्या है, स्ट्रेच। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इंटर किया, बेस पॉइंट दिया और इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया। अच्छा, इसके बाद एक कमांड है रोटेट का कमांड है इसके अंदर। रोटेट में क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करना है तो ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इंटर करना है, बेस पॉइंट देना है, ठीक है। बेस पॉइंट देने के बाद रोटेशन एंगल देना है। आपने जिस एंगल को भी इसके अंदर दिया वो उसी एंगल पे रोटेट, सपोज हमने 45 डिग्री पे इसको दिया और ये इंटर। ये जो एंगल हमारा 45 डिग्री पे बेस पॉइंट से एक्चुअली ये रोटेट हो गया। रोटेशन के और भी कई मेथड हैं, आप एंगल ना देना चाहें तो और भी तरीके हैं इसके अंदर। अब एंगुलर मेजरमेंट के लिए यहाँ से ड्रॉप डाउन करके एंगुलर चेक करेंगे इसको। ये 45 डिग्री पे हो चुका है हमारा, है ना, 45 डिग्री।
अभी सपोज करें कि हमारे पास पहले से कोई एक लाइन रो हो, ठीक है, एक लाइन इस तरह से रो हमारे पास, और ना हमने इसका एंगल देखा ना जो भी, लेकिन अगर मान के चलिए हमको इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर रखना, ये वाली लाइन और ये वाली बिल्कुल इससे मैच हो जाए, तो पहले क्या इसको रोटेट करके जिस एंगल में ये लाइन ड्रॉ है इसके अंदर, ड्राइंग के अंदर, उसी एंगल में ये ऑब्जेक्ट भी रोटेट होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का एंगल सेम करने के लिए क्या करेंगे, एक कमांड वही है रोटेट की, रोटेट RO शॉर्ट है उसका। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट, इसको बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो हमने इसका रोटेशन एंगल पता नहीं है, ना हमने इसका रोटेशन एंगल मेज़र किया, और ना यहाँ पे हम एंगल की मदद से एंगल का वैल्यू डाल के यहाँ पे इसके रोटेशन एंगल को सेट करने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली जो है नीचे देखेंगे दो ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी और रेफरेंस का। हम रेफरेंस के लिए R प्रेस करेंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली माउस से यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम R लिख के इंटर करेंगे। अभी बोले स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल जो है ये हम यहाँ से और यहाँ पे रेफरेंस एंगल डाल देते हैं, ठीक है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यहाँ पे डाल दिए। स्पेसिफाई द न्यू एंगल के अंदर ये पूछ रहा है कौन सा एंगल देना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट का ऑप्शन करके आ रहा है, तो इसके लिए कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे भी माउस से क्लिक कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में P लिख के एंटर करना है यहाँ पे। और अभी क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो इस लाइन के फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है देखेंगे आप रोटेट हो चुका है बिल्कुल सेम रोटेशन एंगल पे जिस पे ये रोटेटेड है। अब यहाँ से अगर हम इसको चेक करना चाहें तो अब देखिए मूव करा के मैं इसको चेक यहाँ पे मैच करवाता हूँ इसी जगह पे। देखिए ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, सपोज करिए मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, रेड कर लेता है, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। अब देखेंगे लाइन जो है बिल्कुल इसके ओवरलैप, बिल्कुल इसके ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है बिल्कुल दोनों का मैच्ड। तो रोटेट हो गया हमारा मिरर। मिरर में क्या है, अगर मान के चलिए आपके पास आपने किसी भी ड्राइंग के ऊपर में कुछ ऐसा काम किया जो सेम एग्जैक्टली जो है आपका बिल्कुल इस साइड और इस साइड दोनों साइड सेम हो, तो आपने क्या है हाफ ड्राइंग बनाई है, तो और हाफ ड्राइंग को इस दूसरे साइड पे मिरर करना हो, तो सपोज़ करें मैंने एक ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल के लिए मैं पूरा शेप नहीं बनाता हूँ, आप इसे समझेंगे। ट्रायंगल के लिए मैंने पूरा शेप ना बना के मैंने इस तरह से हाफ शेप बनाई इसकी, और ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ट्रिम और एक्सटेंड कमांड का भी यहीं पे देख लेते हैं। ये जैसे कि लाइन जो है इससे मैच नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या एक्सटेंड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ट्रिम और एक्सटेंड जो है यहाँ पे है, ट्रिम BC के अंदर, एक्सटेंड BC के अंदर है। खैर, ट्रिम और एक्सटेंड के लिए शॉर्ट की होता है, ट्रिम के लिए TR और एक्सटेंड के लिए EX। तो मैं कीबोर्ड से EX डालने के बाद इंटर करूँगा, ठीक है। एक्चुअली डबल इंटर करता हूँ, डबल इंटर करने के बाद ये क्या मैच नहीं कर रहा है इससे, EX डबल इंटर। मे बी ये लाइन थोड़ी छोटी हो रही हो, इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए EX डबल इंटर, अभी ये लाइन यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। इसको अभी जो एक्स्ट्रा लाइन है इसके ऊपर, इसको डिलीट करने के लिए TR ट्रिम करके इस लाइन को सेलेक्ट करना है और वो रिमूव हो गया। फिर से एक बार देखते हैं कैसे रिमूव होता है वो। यहाँ पे देखेंगे TR इंटर, अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ ऐसे क्लिक करके ये लंबा लाइन सा जो बनता है उस लाइन से इसको काट देना है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए कीबोर्ड से ESC जो लेफ्ट हैंड के सबसे अपर लेफ्ट में जो की होता है वो ESC एस्केप की होता है। एस्केप की को दबाएंगे तो किसी भी कमांड से बाहर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख के भी आता है कमांड कैंसल। अभी जो कर्सर दिख रहा है इसका मतलब कोई भी कमांड एक्टिव नहीं है, ठीक है। अभी मिरर, इसी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज करें इस साइड में हमें यही सेम ट्राइंगल चाहिए होगा हमको, इसके राइट साइड में भी लेफ्ट ड्रॉ कर लिया हमने, राइट पे चाहिए तो उसके लिए सिंपली
यहाँ से मिरर कमांड का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कीबोर्ड से MI इंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने वाला, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। इसके बाद क्या है, सेलेक्ट करने के बाद बताना होता है कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंटर करेंगे। इसके बाद बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट मैं इसको इधर देता हूँ, और ये क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, तो मैं सेकंड पॉइंट इधर देता हूँ। अब ये क्या पूछ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, ये मैंने सोर्स ऑब्जेक्ट को रखना है, तो मैं नो करता हूँ इसको। अगर मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो मैं उस कंडीशन में यस करूँगा, और वो इस साइड वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, ठीक है। अभी मैं इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आप देखें मिरर कमांड के द्वारा जो है इसी ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड में किस तरह से ड्रॉ किया गया। दूसरी चीज़ है क्या, यहाँ पे एरे है और फिलेट कमांड वगैरह है, एक्सप्लोड है, ऑफसेट है, इरेज है। तो इरेज का तो सिंपली क्या है, ई लिख के इंटर करें, डिलीट कर दें, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कीबोर्ड में ही डिलीट का बटन होता है। सपोज करें मुझे ये नहीं चाहिए, तो इरेज करने के लिए आप क्या या तो आप रिबन से यहाँ से इरेज का कमांड ले सकते हैं, या कीबोर्ड से ई प्रेस करके इंटर कर सकते हैं, या एक तरीका और है उसके लिए, सिंपली सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे डिलीट का बटन होता है। एक्सप्लोड जैसे कि अब जैसे मैंने इस रेक्टेंगल को देख रहा हूँ, इस तरह से ये कनेक्टेड लाइन से बनी हुई है, या आप ये पॉली लाइन से बनी हुई। एक इसमें जो अलग अलग साइड्स हैं, मैं इसको एक बार में एडिट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो सपोज़ करिए मुझे इसके चारों साइडों को रिमूव करना हो, अलग अलग सेगमेंट में तोड़ना हो, तो वहाँ पे एक्सप्लोड का मतलब यही होता है, तोड़ना फोड़ना। तो मुझे अलग अलग करना हो, इसको लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट करना हो पॉली लाइन से, तो यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या है, EX लिखना है कीबोर्ड से। EX लिखने के बाद ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है, इंटर करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का हो गया, EXP होता है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट बाद में करता हूँ, EXPLOD है ना, एक्सप्लोड का, इंटर करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। ये जो है हमारा एक्सप्लोर हो चुका है, देखिए ये सब सेगमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। अब इसको फिर से अगर मान के चले मुझे इसको फिर से उसी तरह से बना देना है जिस तरह ये पहले था, लाइन से पॉली लाइन के अंदर फिर से कन्वर्ट कर देना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, या किसी भी लाइन को पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। हमने शुरू में यहाँ पे लाइन से कुछ बनाई थी, जैसे कि ये लाइन है और ये लाइन है। अगर इसको फिर से किसी को लाइन को पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट करना हो, या पॉली लाइन को लाइन के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो वहाँ पे एक्सप्लोड और जॉइन कमांड का यूज़ करते हैं। अगर इस लाइन को हमने पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे जॉइन का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज करें जॉइन के लिए J लिख के इंटर करना है और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। हमने ये तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, यहाँ पे इंटर करेंगे, ये तीनों जो है पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गए। अगर मुझे इसको इसी पॉली लाइन को लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसको एक्सप्लोड कर देंगे, EXP एक्सप्लोड के लिए, ठीक है। सॉरी एक्सपोर्ट हो गया यार, EXPLOD एक्सप्लोड, इसको सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, तो ये फिर से एक्सप्लोड हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये एक्सप्लोड कहाँ से हो रहा है? अब यहाँ पे तीन चीज़ देख रहे हैं। ये जो ब्लू कलर का स्क्वायर सा कुछ बन के आ रहा है ना इसके अंदर, इसको बोलते हैं ग्रिप। तो ये यहाँ पे ना, यहाँ से एक तो एंड पॉइंट पर, एक मिड पॉइंट पर, बिल्कुल मिड पॉइंट पर बनेगा लाइन के अंदर। तो ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, तो इसका मतलब अगर आप जब भी एक्सप्लोड करेंगे तो सिलेक्शन में आप देखा जहाँ जहाँ हाईलाइट हो, तो यहाँ से ये एक्सप्लोड होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसका मिडिल पॉइंट है। इसको मूव कराना चाहे मिडिल से पकड़ के ऊपर नीचे कहीं भी मूव हो जाता है। यहाँ पे हमने लाइन, पॉली लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, कॉपी, मूव, रोटेट और मिरर। अच्छा, ट्रिम के बारे में नहीं देखा है, एक्सटेंड और ट्रिम के बारे में भी देख लेते हैं। अगर सपोज करें मेरे पास एक लाइन है जो इस तरह से ड्रॉ है और मैं चाहता हूँ कि यही लाइन जो है इस लाइन तक चला है, तो उसके लिए एक्सटेंड का कमांड यूज़ करते हैं किसी भी लाइन को बढ़ाने के लिए आगे की तरफ। तो एक्सटेंड का क्या है, EX लिख के डबल इंटर करना और इस लाइन को इसी तरह से क्रॉस करना। देखिए आप क्रॉस करेंगे, लाइन जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
और ट्रिम का भी इसी तरह है टी आर। अगर ये लाइन जो है, ये लाइन इसको काट रही है ना, इसको काट रही है, ये लाइन इसको काट रही है, मैं इसको कमांड से बाहर आके दिखाता हूँ। ये लाइन जो है इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस करके काट रही है। अगर मैंने एक्सटेंड को ट्रिम को यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रिम करना है तो यहाँ पे ट्रिम का कमांड लेने के बाद इधर से इधर को इसको सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे नीचे वाली काटनी है, इधर वाली, जिस तरफ भी आप चाहें तो उधर के लाइन को काट सकते हैं। टी आर लिख के डबल इंटर करना है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर क्रॉस करेंगे तो ऊपर वाली लाइन कट जाएगी। अगर मुझे सपोज़ करें कि वो नीचे वाली नहीं चाहिए, ये वाली, तो मैं इधर को इसको ये कर देता हूँ। तो ट्रिम के लिए ये वाली सपोज़ करें मुझे ये काटनी हो या ये वाली भी काटनी हो, आप किधर भी काट सकते हैं, इसके नीचे भी काटनी हो तो आप काट सकते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिम एक्सटेंड हो गया। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कमांड है, मल्टीपल टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए क्या है, स्पेसिफाई ए पॉइंट, आप ऐसा करके एक बॉक्स ओपन करते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये कलर वगैरह चेंज करना है, ये टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये पूरा का पूरा एक लेक्चर ही हो जाएगा टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो कुछ भी लिखने के लिए आप ये टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमेंशन का इस्तेमाल यहाँ से आप किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कर सकते हैं, मेजर यानी नापने के लिए। उसके बाद हमारा जो है ये किस तरह का डायमेंशन होगा, लीनियर, अलाइंज, एंगुलर। अलाइंज का मतलब क्या है, अलाइंज का मतलब देखिए आप जब इसको लेंगे ये एंगुलर है, जब आप इसको लेते हैं, हालांकि इसमें ऑर्थोन है, लेकिन देखिए आप ये इसने एंगुलर डायमेंशन को 10 मीटर इसमें ले लिया, स्ट्रेट डायमेंशन नहीं लिया। अलाइंज का मतलब यही हुआ कि किसी भी डायरेक्शन में हो या एंगल पे ड्रॉ हो तो वो उसके अकॉर्डिंग ले लेता है खुद ब खुद। या फिर रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट्स, ये सब वगैरह आप मेजर करना चाहें जो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो डायमेंशन है ना, इसके अंदर जो सिलेक्टेड होगा, अब इसे अलाइन में यहाँ पे डायमेंशन में अलाइन सेलेक्ट है तो ये अलाइन डायमेंशन लेगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे रेडियस सेलेक्टेड है, अब ये रेडियस मेजर करेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ ना, मैंने ये रेडियस सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि लिडार करके है, लिडार, एड लिडार, रिमूव लिडार, अलाइन, कलेक्ट। लिडार का मतलब आप जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाना है, यहाँ पे क्या है, मुझे ये बताना है कि वो पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बताना है मुझे। ये टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आएगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट लिखा, इंटर किया, बाहर की तरफ क्लिक किया, मुझे ये पता चल गया ये पॉइंट है। ये पॉइंट की नंबरिंग वगैरह करनी हो, कोई आइडेंटिटी देना हो, तो उसके लिए यहाँ पे इसका लिडार का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट नहीं चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स हैं। अच्छा, लेयर्स का क्या मतलब है, लेयर्स को एक डिटेल वीडियो में समझेंगे। अच्छा, ब्लॉक जो है, लेयर और ब्लॉक प्रॉपर्टी मैच, ये तीन चीज़ है कंप्लीट वीडियो में, फिर इसके बाद देखते हैं। आज इतना ही।